है। एक राजा था, राजा दुष्यंत। ये एक अजीब किस्म का बेवकूफ और निठल्ला राजा था, जिसकी हरकतों की वजह से सारी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा मूर्ख और कामचोर लोगों को इनाम दिया करता था, जबकि विद्वान, समझदार और मेहनती लोगों को दंड दिया करता था। एक दिन मंत्री ने राजा को सुझाव दिया। महाराज, हमारी प्रजा के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है। इस बार बहुत गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से फसलें सूख गई। किसानों के पास कुछ भी अनाज नहीं बचा है। बस इतनी सी बात। अगर हमारी प्रजा के पास रोटियां नहीं हैं, तो वो ब्रेड खा सकती है। ब्रेड की तो कमी नहीं है ना। राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मंत्री चुप हो गया और अपने मन में कहने लगा, ये कैसा बेवकूफ राजा है। प्रजा के पास जब खाने के लिए रोटियां नहीं है, तो ब्रेड कहां से खाएंगे। पता नहीं इस राजा के चक्कर में बेचारी प्रजा का क्या हाल हो रहा होगा। क्या सोच रहे हो मंत्री? कुछ नहीं महाराज, ये सोच रहा था कि प्रजा के पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो ब्रेड कहां से खरीदेगी। अरे प्रजा के पास पैसे नहीं है तो ये प्रजा को सोचना चाहिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। माफ कीजिएगा महाराज। ठीक है, अभी माफ कर देता हूँ, पर आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्री राजा से डांट सुनकर राज दरबार से चला जाता है। अरे जाकर देखता हूँ प्रजा किस हाल में होगी। मंत्री प्रजा का हाल चाल जानने के लिए राज्य का चक्कर लगाने जाता है। वो देखता है कि कई लोगों की भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। मंत्री उनसे बात करने की कोशिश करता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? क्या करें मंत्री जी, हमारे पास कुछ और काम ही नहीं है। इस राज्य की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अरे तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है? जो कुछ पैसे थे वो तो राजा ने लगान वसूल लिया। अब हमारी भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। प्रजा की ये हालत देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ और ये बात बताने के लिए मंत्री सीधा राजा के दरबार जा पहुंचा। राजा खाना खाने के बाद आराम कर रहा था, जबकि उसकी प्रजा बाहर भूख से मर रही थी। मंत्री दरबार में पहुंचकर सैनिकों से कहता है, महाराज कहाँ हैं? अरे महाराज भोजन करने के बाद आराम कर रहे हैं। मुझे महाराज से बात करनी है। अरे इस वक्त महाराज से कोई नहीं मिल सकता। देखो, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना महाराज को देनी है। तुम जल्दी से जाकर महाराज को राज दरबार में बुला दो। चलो ठीक है। मंत्री का संदेश लेकर सैनिक राजा के पास जाते हैं। राजा बिस्तर पर सोया हुआ है। क्या महाराज को इस वक्त नींद से जगाना ठीक होगा? हाँ, ये ठीक तो नहीं है, पर मंत्री जी कह रहे थे कोई जरूरी सूचना देनी है। तो ठीक है, फिर जगा देते हैं। दोनों सैनिक मिलकर राजा को नींद से जगा देते हैं। नींद से इस तरह जगाए जाने से राजा क्रोधित हो जाता है। क्या हुआ मूर्खों, मुझे क्यों जगाया? अरे महाराज, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते। मंत्री से कहो शाम को आकर मिले। अरे महाराज, मंत्री जी का कहना है कि वो आपको कोई विशेष सूचना देना चाहते हैं। आप शीघ्र ही राज दरबार में पधारें। ऐसी भी क्या सूचना है जिसके लिए वो शाम तक इंतजार नहीं कर सकता? पता नहीं महाराज, वो तो मंत्री जी आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलो। राजा सैनिकों के साथ राज दरबार में आ जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मुझे इस वक्त क्यों जगाया? महाराज, आज मैं अपने राज्य का दौरा कर रहा था, तो मुझे पता चला कि हमारी प्रजा के पास काम नहीं है और वो भीख मांगने लगे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, आपने प्रजा पर जो कर लगाए हैं उन्हें माफ कर दीजिए। इस समय प्रजा की हालत बहुत खराब है। अगर सभी लगान माफ कर दूंगा तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे दिमाग में ये खुराफाती विचार कहाँ से आया? महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे लगता है ये मंत्री मुझको डुबा कर ही छोड़ेगा। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, मंत्री को इस राज्य से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा से सैनिक मंत्री को राज्य से बाहर निकाल देते हैं।
कुछ दिन बीतने के बाद राजा महल में रह रहकर बोर हो जाता है। सैनिकों, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। राजा 2 सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल जाता है। जैसे ही राजा जंगल पहुंचता है, कुछ डाकू राजा और उसके सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे इसीलिए तो तुमको पकड़ा है। चुपचाप चलो हमारे साथ, नहीं तो यही मार डालेंगे। डाकू राजा को पकड़कर अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, राजा को भूख लगती है। अरे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। डाकू राजा के लिए एक थाली में रोटियां लेकर आते हैं। जब राजा थाली से रोटियां उठाता है तो देखता है कि ये रोटियां पानी में भीगी हुई है और पूरी तरह से गीली है। ये तुम मुझे गीली रोटियां क्यों दे रहे हो? मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। मुझे दाल चाहिए। राजा अपनी अकड़ के चलते गीली रोटियां नहीं खाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा का भूख से बुरा हाल हो जाता है। डाकू राजा के लिए एक कटोरी दाल लेकर आता है। जैसे ही राजा दाल निकालने के लिए कटोरी में हाथ डालता है तो देखता है कि दाल सूखी है। अरे ये तो सूखी दाल है, मैं इसे नहीं खा सकता। चुपचाप खाओ। ये क्या बदतमीजी है? कभी मुझे खाने के लिए गीली रोटियां देते हो तो कभी सूखी दाल। मैं ये सब कैसे खाऊंगा? क्यों, ये खाना नहीं है क्या? अरे ये खाना तो है, पर ये उल्टा खाना है। मैं एक इंसान हूँ, मैं ये कैसे खा सकता हूँ? तुम भी तो उल्टे आदमी हो। समझदार लोगों को राज्य से बाहर निकालते हो और मूर्ख लोगों को इनाम देते हो। इसलिए हमने तुम्हें खाने में गीली रोटियां और सूखी दाल परोसी है ताकि तुम्हें अकल आ सके। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि सचमुच उसने अपनी प्रजा के साथ बहुत अन्याय किया। अरे मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। डाकू राजा को छोड़ देते हैं। महल में लौटने के बाद राजा अपने उस मंत्री को वापस बुलाता है जिसे उसने राज्य से निकाल दिया था। मंत्री के लौटने पर राजा उससे माफी मांगता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे आप मुझसे नहीं, प्रजा से माफी मांगिए। राजा अपनी प्रजा के पास जाता है। मेरी प्यारी प्रजा, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबकी परेशानी नहीं समझ पाया, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज से आप पर लगाए गए सभी करों को मैं माफ करता हूँ। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! राजा बुद्धिमान लोगों को अपने राज दरबार में भर्ती करता और बेवकूफ और कमजोर लोगों को निकाल देता। अब राजा के राज्य में सभी लोग खुश रहने लगे।